कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनेकों दिन से चल रहे श्री लाडली किशोरी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप मिश्रा के प्रकरण में आज मैं कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण शास्त्र के रखना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने, जिसके लिए वो भ्रम फैला रहा है। पहली बात तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि बार बार वो लाइव डिबेट में या अपनी व्यासपीठ से कहता है कि इस वीडियो के साथ किसी ने काट छांट किया है, तो वो मिथ्या और सरासर गलत कह रहा है, क्योंकि ये प्रमाण कप्तान महोदय के यहां भी हम सब ब्रजवासियों ने दिया। उसी की आईडी पर चलती हुई वीडियो को सबने देखा, उसी की आईडी पर चली हुई वीडियो को अगर उसके लोगों ने काटा है तो वो जाने, उसके लोग जाने। हमने तो जो सुना है जो उसकी आईडी पर है, और वो प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं कि उसी की आईडी पर है, पंडित प्रदीप मिश्रा की आईडी पर है। तो वो अपनी आईडी पर डली हुई वीडियो को ही कह रहा है कि काट छांट के किसी ने डाला है। पहली बात, मैं काटता हूं उसकी इस बात को। दूसरी बात, उसने कहा है कि मेरे शिव पुराण की कथा से राधा की आड़ में, श्री किशोरी जी की आड़ में कोई मेरी कथा, तो ये किसी का ना उद्देश्य है ना किसी को मतलब है। तुम जितने पैसे शिव पुराण की कथा से कमा रहे हो उससे दूने कमाओ, किसी पे क्या अंतर होता है? क्योंकि ब्रजवासियों को अगर रोष होता तो छाता में जब तुम कथा करके गए थे अजीतपुर में, तो तभी तुमसे कुछ कहते। किसी को क्या मतलब तुम्हारे करने से? तुम टोटका बताओ, तुम व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन करो, तुम उसका सम्मान करो, तुम अपने तरीके से कथा कहो, उससे किसी का क्या अंतर पड़ता है? लेकिन अंतर उस दिन पड़ा जब महोदय आपके उस वीडियो को सुना जिसमें आपका अनर्गल प्रलाप था। अब वो 12 वर्ष पहली है कि वो 10 वर्ष पहली है कि वो 14 वर्ष पहली है, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि तुम्हारे द्वारा समाज में भ्रम फैलाया गया किशोरी जी के ऊपर। अब मैं उसको आपके ही शास्त्र के अनुसार, वैसे तो भगवान की कृपा है, आपने कहा कि कुबेरेश्वर धाम आ जाओ तो आप दर्शन करें। आप ही समस्त पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, वेद सब भगवान की कृपा से यहां विद्यमान है, और उनके नित्य दर्शन करके ही, हम प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवत कृपा से, गुरुचरणारविंद की कृपा से हिंदी के किसी भी ग्रंथ का प्रमाण सिद्ध नहीं होता। लेकिन मैंने आपके लिए आपके कहे हुए पेज नंबर का ही, आपके कहे हुए हिंदी रूपांतर का ही ब्रह्म वैवर्त पुराण भी मंगाया है, क्योंकि आपके भक्त फिर ये कह सकते थे कि हमारे गुरुदेव ने तो पेज नंबर इतना बताया था। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के भक्त दूत मत बनो, भगवान के भक्त बनो, क्योंकि सब भगवान के आश्रित हैं। पौंड्रक ने भी शंख चक्र गला पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि तुम वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव हूं। तो क्या उसके रूप से वो वासुदेव बन गया? ब्रजवासियों को एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज से तो क्षमा मांगी और ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहा। हमें गाली दो, एक बार नहीं 1000 बार दो, धेनुकासुर कहो, सक्तासुर कहो, अघासुर कहो, बकासुर करो, ये हमारे भगवान नारायण श्री कृष्ण का काम है कि वो अपने ब्रजवासियों के अपमान का किसको क्या दंड देते हैं, कि पुरस्कार देते हैं। ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर राधिका किशोरी जी लाडली के ऊपर की हुई टिप्पणी पर बोलना हमारा विषय है। अब हम एक एक करके प्रमाण सिद्ध करते हैं। जो उन्होंने कहा कचहरी बरसाना में कचहरी है, तो मैं कहता हूं कि बरसाना में कचहरी शब्द को वो सिद्ध करें। कहां से करेंगे? कि बरसाना में तो वृषभान जी की कचहरी थी, लेकिन बरसाना की महिमा का वर्णन शास्त्रों ने किया है। वृंदावने संप्रविश्य गोपा सर्वे सहानुगः घोषान विद्याय नवस्तिम वासम चक्रिरस्तथा सभा मंडप संयुक्त सदुर्गम परिखायुतम चतुर्योजन विस्तीर्णम सप्तद्वार समन्वितम। चतुर्योजन विस्तीर्णम, बरसाने का विस्तार कितना है? सप्तद्वार समन्वितम। वो बरसाने की भूमि बृहत्सानु पर्वत
7 द्वारों से अलंकृत और सुशोभित चतुर्योजन भूमि में विद्यमान, जिसकी शोभा को देवता भी प्रणाम करने के लिए आते थे। और उसका वर्णन कैसा है? सरोवरी परिवृतम राजमार्गम मनोहरम सहस्र कुंजम चपुरम वृषभानुस्तचिक्लपः श्री कृष्णौ नंदनगरे वृषभान पुरेर्भका चचार क्रीड़न परो गोपी नाम प्रीतिमावहम। भगवान श्री कृष्ण नंदनगर माने नंदगांव में, और किशोरी जी वृषभान जी के साथ वृषभानपुर में, जिसको हम बरसाना कहते हैं, उसका शास्त्रों में वृषभानपुर नाम से नाम विद्यमान है। तो वो कोई कचहरी नहीं थी महोदय, उसके लिए शास्त्रों ने वर्णन किया है कि स्वर्ण की जिनकी शिखरती मसारम प्राचीनम मरकटगृहम हेम पटलम, जिनकी स्वर्णमयी शिखरें थी, जो महल थे, जो सुशोभित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उनकी देवता भी वंदना कर रहे थे, ऐसी मेरी किशोरी जी की वो भूमि श्री बरसाना धाम है। और दूसरा प्रसंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बन सकती, ये तो छोटे छोटी बातें हैं। अगर महोदय की इच्छा है शास्त्रार्थ की, तो हम खुले में अपने गुरुदेव का स्मरण करके, और ये कहते हैं कि वो शास्त्रार्थ हिंदी में ना होकर के पूर्ण रूप से संस्कृत रूपांतर में हो, देववाणी के द्वारा हो, देवाख्यान के द्वारा हो, बड़े बड़े विद्वान उसमें बैठे। तुम भी अपना पक्ष प्रस्तुत करो, हम भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है। ब्रजवासियों ने तो एक शब्द कहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि हमसे क्षमा मांगो। ब्रजवासियों ने एक शब्द कहा कि तुमने किशोरी जी के प्रति, उस बरसाना के प्रति अपराध किया है, जिस बरसाना के लिए कहा है वर्ष में एक दिन आना बरसाना। अब तुम दूसरे वीडियो में कल कह रहे हो कि वो तो मथुरा के स्टेशन पे भी राधा कृष्ण है, वो तो ब्रज के कणकण में राधा कृष्ण है, तो फिर आपने ये शब्द क्यों प्रयुक्त किया कि वर्ष में एक दिन आना बरसाना? बरसाना राधा रानी की जन्म, राधा रानी का बरसाना नहीं है, वर्ष में एक दिन आती थी, वो भी कचहरी पर। अगर वो कचहरी थी तो कचहरी पर किशोरी जी का क्या काम? किशोरी जी के घर में तो इतने बड़े बड़े दरबार लगे हैं, जहां ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, अब शाश्वत प्रमाण सुने सब लोग, ध्यान से सुने। ये कोई विषय विरोध का नहीं है, ये सनातन और प्रमाण का विषय जब आ गया है। उन्होंने प्रकृति खंड ब्रह्मवैवर्त पुराण का बताया था, जिस अध्याय का वो वर्णन करते हैं उससे एक अध्याय पहले आ जाओ, वहां भगवान नारद और नारायण का संवाद है। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने ही किशोरी जी की उत्पत्ति का वर्णन यहां किया है। और उसमें कहा है, पार्वती जी भगवान शंकर को वर्णन करके बताती हैं कि जिस किशोरी जी का वर्णन, श्री राधा रानी का वर्णन पंचरात्र आदि में आपने किया है, वो मुझे श्रवण कराओ। आप देखिए नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांचरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूं। तो हम पंचरात्र का वर्णन है, तो मैं नारद पंचरात्र से भी इस बात को सिद्ध और पुष्ट करने वाला हूं कि नारद पंचरात्र में भगवान शंकर ने श्री राधा रानी के लिए क्या बोला, और तुम उसी शिव पुराण की कथा कहते हो। तो पहले तो आप अपनी ही बात में आ जाओ। तो यहां से आप अब देखें, उनके बताए हुए अध्याय से पहला पढ़ो। आप श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। संतों का कथन है कि उसमें सभी दृष्टियों से पूर्णता, समता और माहेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के भावन कर्म का स्मरण करते हैं। अब देखिए, इसी अध्याय में स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्षस्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा भजन्ति श्री कृष्णम सचताम च परस्परम उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो बदंती च। ये प्रकृति खंड का ही मंत्र है, किसी और का नहीं है, जो आपने बताया। हिंदी रूपांतरण इसलिए मंगाया क्योंकि शब्द वही है जो आपने उदाहरण दिया, पेज नंबर भी वही है, उसी हिंदी रूपांतरण को मंगाया, जबकि गुरुदेव की कृपा से शास्त्र प्रमाण मंत्र श्लोक के द्वारा दिया जाता है। अब आ जाओ आपकी कही हुई बात पर। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया।
उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके, राधा नहीं, राधा की छाया, वो भी अनयन शयन नहीं, रायण शब्द है, नाम भी आप अगर ले रहे हैं शास्त्र ब्रह्म वैवर्त पुराण से तो गलत ले रहे हैं। करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई और छाया के साथ ही उत्तरायण का विवाह हुआ, राधा के साथ रायण का विवाह नहीं हुआ, उस छाया के साथ विवाह हुआ। और इसी अध्याय में इन्हीं पंक्तियों में आगे चलो फिर आपको स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण होता है। ये है उनका सहोदर भाई रायण था, यशोदा मां का भाई। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्व विवाह कर्म संपन्न कराया। आप अगर माता जानकी की छाया की बात करते हैं तो महोदय वहां अलग अलग वर्णन नहीं है, यहाँ एक ही अध्याय में, एक ही ग्रंथ में, एक ही बार में दोनों राधाओं का अलग अलग वर्णन करके बताया है। एक ही अध्याय है, एक ही ग्रंथ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड है, उसमें स्पष्ट रूप से छाया राधा का अलग विवाह बताया है और किशोरी श्री राधा का अलग विवाह बताया है। और उसी मंत्र में बताया जगत सृष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में, वही भांडी ब्रज जो वृंदावन के साथ में कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। दोनों अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न, वही ग्रंथ प्रमाण दे रहा है, लेकिन आप उसी बात पर जोर देकर बोल रहे हैं। अब आप आ जाओ मेरे नारद पंचरात्र पर। मैं बहुत ज्यादा ग्रंथ यहां नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसे लोग सुन नहीं पाएंगे, नहीं सुनेंगे तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा। आप देखिए, ये कृष्ण वामांस संभूता बभूव सुंदरी पुरा यस्यांश कलया बभूर हृदेव योषितः। ये नारद पंचरात्र का वर्णन है। जो पांचरात्र का वर्णन मां पार्वती ने भगवान शंकर से किया है कि मैंने आपके द्वारा पांचरात्र सुने हैं, इसलिए प्रमाणिक ग्रंथ पांचरात्र। राधा की व्युत्पत्ति का वर्णन इसमें है किशोरी जी का, और उसके बाद स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, आप सुनिए सब चीज बड़े ध्यान से। राधा दत्तात्र देवी च स्वयं राशेश्वरी परा वृंदावने च सा देवी परिपूर्णतमा सती। वो वृंदावन में वास करने वाली परिपूर्णतमा सती शब्द का प्रयोग भगवती किशोरी जी के लिए किया है भगवान शंकर ने, और सतत कोशी का है जो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से प्रकट हुई है। और यहां स्पष्ट भगवान शंकर कह रहे हैं, भेद का नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवा करो तयोर भेदम करिष्यन्ति ये च नंदन्ति राधिकाम कुंभी पाकेन पच्यन्ते यावद वै ब्राह्मणो वयः। एकांगो ही तनोर भेदो दुग्ध धारणयोर यथा। ये राधा कृष्ण एक हैं। राधा चरवित तांबूलम चखाद मधुसूदनः एकांको ही तनोर भेदो दुग्ध धारणयोर यथा। जैसे स्तन में दूध रहता है, स्तन और दूध एक हैं, ये भगवान शंकर कहते हैं ऐसे राधा कृष्ण एक हैं, इनमें कोई भेद ही नहीं है। आप हिंदी पढ़ लें, मधुसूदन ने भी राधा, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, दोनों में केवल शरीर भेद है जैसे स्तन और दूध। दोनों में भेद करने वाले यावत चंद्र दिवाकर नरक में वास करते हैं। श्री कृष्ण और राधा में भेद करेंगे और राधा की निंदा करेंगे, वे ब्रह्मा की आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकते रहेंगे। ये तो नारद पंचरात्र का वर्णन है। अब मैं महोदय आपको बताना चाहता हूं, जिस शिव पुराण की कथा आप करते हैं उस और ग्रंथों को छोड़ो, उसी शिव पुराण में भगवान शंकर द्वारा कही हुई बातों को आप सुने स्पष्ट रूप से। वृषभानस्य वैश्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। द्वापर के अंत में श्री कलावती की पुत्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण करेंगी, जो वृषभानंदिनी कहलाएंगी। कलावती वृषभानस्य कौतुकात्मकन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशयः। अब आप देखिए, इसमें भी विशेषता आपको बताऊं। ये नान्यास्तनया देवी पार्वती जगदांबिका भविष्यति प्रिया संभोस्तपः कृत्वा सुदुस्तुरम। नैना के पार्वती जी होंगी। धन्या सुता सुता सीता राम पत्नी भविष्यति लोक काचार माश्रित्य रामेण विहरिष्यति। नैना के मां भगवती जानकी होंगी। और विशेष मंत्र को ध्यान से सब पढ़ें, देखें और सुने।
कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी। भगवान यहां स्पष्ट सनत कुमार कह रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार इस प्रसंग में श्री राधा जी के लिए कितना बड़ा शब्द प्रयोग किया है। कलावती सुता राधा, कौन सी राधा? साक्षात गोलोक वासिनी, जो राधा गोलोक में भगवान श्री श्याम सुंदर के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं, विराजमान रहती हैं, गोलोक की अधिष्ठात्री हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, वही राधा कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी। गुप्त स्नेहन निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। अब इसमें क्या रह गया है? या ये तो नहीं कहा सनक सनंदन सनतन सनत कुमार ने कि रायण पत्नी भविष्यति, अनयन अनय घोष पत्नी भविष्यति, नहीं, गुप्त स्नेहन बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। स्पष्ट रूप से उसी से पुराण में। अभी तो क्या उदाहरण दिए जो आप कह रहे हो महोदय कि मेरे यहाँ कुबेरेश्वर धाम में आ जाओ और वहां के शास्त्रार्थ करो। अरे आप वहां आके क्या शास्त्रार्थ करेंगे? हम आपको प्रमाण से सिद्ध करके बता रहे हैं। और बात रही इसकी, तो यहां सब शास्त्रार्थ और ग्रंथ विद्यमान है, सब भगवत कृपा से। सभी राधा कृष्ण के भक्तों से, मेरी प्रिया जी के भक्तों से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारा न किसी से किसी का द्वेष है, न किसी से कोई राग है। और क्यों राग द्वेष करेंगे? राग द्वेष करने वाले वो हैं जो ब्रजवासियों को धेनुकासुर कह रहे हैं, जो मंदिरों के गोस्वामी वर्ग, बिहारी जी के प्रबंधक, ब्रज के राजा दाऊ जी, ब्रजराज, उनके मंदिर के रिसीवर, मथुराधीश के पुजारी, बिहारी जी के पुजारी, राधाकांत मंदिर के पुजारी, बरसाना के रिसीवर, नंद बाबा मंदिर के गोस्वामी, उनको ये कहा गया कि इनको किसी ने सिखाया धेनुकासुर कहां है? तो महोदय कोई धेनुकासुर नहीं है, लेकिन हां ब्रजवासी ये चाहते हैं तुम धेनुकासुर कहो, तुम गाली दो, लेकिन ब्रजवासी अपना अपमान तो स्वीकार कर लेगा, अपने अपमान को तो भूल जाएगा। लेकिन सच्चा ब्रजवासी वही है जो राधा कृष्ण के किसी भी प्रकार से उनके लिए किए गए अनुचित शब्दों को स्वीकार न करे, अभद्र टिप्पणी को स्वीकार न करे, क्योंकि ये तो वो ब्रजवासी हैं। कथाएं आती हैं, आपने भी शायद कही होंगी, जब भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रजरज मांगी गई थी कि कोई अपने चरण की रज दे दे तो उनका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो द्वारका में 16,000 रानियों ने, द्वारका वासियों ने इसलिए नहीं दी कि अगर हम अपने चरण की रज भगवान श्याम सुंदर को देंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, हम पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। लेकिन ये ब्रजवासी कहते हैं कि हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े, नरक स्वर्ग की हमें परवाह नहीं, ब्रह्म सो काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। हमें नरक मिले या स्वर्ग मिले परवाह नहीं, लेकिन हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, हमारी लाडली, हमारी दुलारी, हमारी राधिका अगर वो प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो मानो हमने ब्रज में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और जिस उद्देश्य से मेरे ठाकुर ने ब्रज में जन्म दिया उसकी पूर्ति कर ली। अगर उस समय न बोले होते, बलराम जी को शराबी घोषित कर दिया था, वो भी बड़े वक्ता थे मुरारी बापू, उन्होंने कहा था कि द्वारका तो धर्म की नगरी नहीं थी। अगर उस समय न बोले होते, तकलीफें तो उस समय भी लोगों को हुई थी। उनके अनुयायी उस समय भी हमसे फोन करके धमकी भी देते थे, बताते थे, लेकिन पीछे सबकी समझ में आई बात। ऐसे ही उनके अंधे अनुयायी जो इनके टोटकाओं से अपने जीवन को लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं किसी भी प्रकार का टोटका काम नहीं करता। अगर काम करता है तो भगवत भक्ति, भगवत राग, भगवत कृपा ही काम करती है। जीवन को बचाने का कर्म प्रहलाद जी का विरोध तो उनके पिता ने किया था भगवान के प्रचार में। अगर ये मद में और पद में चूर हैं, तो मद में और पद में चूर तो रावण भी था, जो श्री नहीं लगाने देता था राम के आगे, कहता था वो मेरा शत्रु है, श्री राम कहकर मत बोलो। और ऐसे ही इन्होंने किशोरी जी का वर्णन किया। ब्रजवासी के अलावा कौन ऐसा होगा संसार में? भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या है राधा। भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को श्री राधा रानी का प्रसंग सुनाया तो भगवान श्याम सुंदर से आज्ञा लेनी पड़ी। यही ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहा है। पढ़िए महोदय, आप हमसे मत कहिए कि पढ़ के दिखाएं।
प्रसंग कहते कहते भगवान शंकर रुक गए और फिर उन्होंने कहा कि मैंने भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा ली। तब उन्होंने आदेश दिया कि मेरी किशोरी जी का प्रसंग इसलिए आप माता पार्वती को सुना सकते हैं क्योंकि पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। आप समझते क्या हो किशोरी जी के बारे में? अभी जो आप अनलगढ़ प्रलाप कर रहे हो कि मेरे यहाँ कुबेरेश्वर धाम की गली गली राधा रानी है, अगर गली गली राधा रानी होती तो आप एक क्षण का विलंब न करते और ये कहते कि क्या हुआ ये अलग बात है, गलत हुआ ये अलग बात है, लेकिन मैं एक क्षण में ब्रजवासियों की अगर ये मांग है कि किशोरी जी की चरण धूल लेकर के उनके माथे पर, उनकी चौखट पर माथा टिका दूं, तो आप अविलंब एक क्षण पीछे बात करते, पहले कहते कि क्या मांग लिया ब्रजवासियों ने आपसे। अगर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में झुकने की बात कर दी, अगर बरसाना में राधा रानी की चौखट पर नाक रगड़ने की बात कर दी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कभी भगवान की कृपा से व्यासपीठ से अनुचित नहीं बोला। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम जाकर के भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर नाक रगड़ दो, वो ये कहे राधा कृष्ण भगवान श्री राम के मंदिर पर, क्या विचार है? अगर हमने अपराध भी नहीं किया तो भी हम नाक रगड़ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, और आपको इतना अभिमान, उसके लिए भी आप अपनी जिद पर अड़ गए और अनर्गल प्रलाप के द्वारा ये कहकर के मेरी वीडियो के साथ काट छांट की गई है, ये अन्यथा मिथ्या बातें हैं। इन मिथ्या बातों को कोई ब्रजवासी इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि न किसी ने काट छांट की, न किसी ने द्वेषपूर्ण भाव से आपसे ये बात कही। ये सिर्फ इसलिए कही कि हमारी राधा कृष्ण के संबंध पर जो आह्लादनी शक्ति है, भगवान के अंगभूत हृदय में विराजमान रहती है, उस पर किसी प्रकार की कोई आगे चल के ये ना कहे कि बहुत बड़े वक्ता जो शिव कथा कहते थे, उन्होंने जब प्रमाण सिद्ध किया तो कोई क्यों नहीं बोला सनातनी, उस समय बोलते। इतिहास लिख जाता है और इतिहास में लिखी हुई मिलावट फिर समय पर बदलती है तो बदलती है, नहीं इतिहास के पन्नों में लुप्त हो जाती है। हमारी नई पीढ़ी क्या समझती कि राधा का विवाह भगवान श्याम सुंदर से नहीं हुआ, उनका तो अनयन घोष से हुआ, जबकि उसका तो नाम भी नहीं है। अगर छाया राधा के विवाह की बात है वो भी रायण घोष है, आप नाम भी शुद्ध नहीं ले रहे। इसलिए महोदय मेरी प्रार्थना है, फिर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। राधा रानी की चौखट खुली है, वो तो लाडली करुणा नहीं है, उसकी करुणा का क्या वर्णन कोई कर सकता है? वर्णन तो ऐसा भी आता है किशोरी जी के मिलने के लिए कंस आया था, 6 महीने गोपी बन के रह गया बरसाना में, लेकिन किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाया। किशोरी जी का दर्शन सबको नहीं मिलता है, लेकिन ब्रजवासी फिर भी करुणा करके आप ये कि अरे ये बहाना होता है, अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी तो मेरे कहते हैं कि ये परम लाभ है, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन तो होंगे। अरे तुमसे मांगा ही क्या था, कहा ही क्या था, क्या विद्वेष कर लिया इसमें, क्या रणनीति अपना ली, क्या तुम्हारी व्यासपीठ को सब कथा को रोकने का काम कर लिया? खाली एक शब्द ब्रजवासियों ने एक सुर से कहा था कि राधा रानी का विवाह तुमने अन्यत्र बताया और बरसाना को कचहरी बताया, और ये कहा वर्ष में एक दिन आती है, इसलिए किशोरी जी के चरणों में आकर के अपने शब्दों को वापस लेकर के क्षमा मांग लो। और क्या मांग लिया तुमसे? इस पर तुमने विवाद बना दिया और दुनिया में कहते हो कि ब्रजवासी धेनुकासुर है। ब्रजवासी तो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण की चरण रज पर विश्वास करते हैं, किशोरी जी की करुणा पर विश्वास करते हैं। ये धन के मद में नहीं है। ब्रजवासी तो भूखा रहकर भी अनन्य भाव से भगवान राधा कृष्ण की वो सेवा कर सकता है जो लाखों करोड़ों रुपए में कोई सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ब्रजवासी ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी ब्रजवासी ही रहेंगे। अपने ठाकुर के ऊपर प्राण निछावर करना सहज काम है, अपने ठाकुर के ऊपर अपने स्वाभिमान को लेकर के चलना सहज बात है, और उससे हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमाण हम तुमको दे रहे हैं, प्रमाण शास्त्र को दे रहे हैं, प्रमाण जो चाहे उसको दे रहे हैं, और हम आपको मंत्र दिखा रहे हैं, आप सब समझदार हैं। जय श्री राधे राधा रानी की जय।